महिलाओं में एक गुप्त रोग बहुत ज्यादा महिलाओं को क्या करता है, परेशान करता है। वो क्या होता है, ब्रेस्ट दर्द। आखिर ब्रेस्ट जो पेन जो है हुआ कहां से और कैसे ये आया छाती पे, और किन किन चीज साथ में लेके आया, साथ ही साथ ये भी बताएंगे जो इससे परहेज कैसे करें, दूर कैसे रहे, ना कि शाम दर्द हो ना ही सुबेरे दर्द हो और परेशान नहीं हो, इसका इलाज भी साथ साथ लेके आए हैं। तो ध्यान दीजिए, आज वही बताएंगे, आप एकदम फोकस कीजिए, ठीक है। देखते हैं मस्टाल्जिया क्या है। मस्टाल्जिया, मस्टाल्जिया आपको तो समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि इंग्लिश ज्यादा हार्ड है, तो हम समझाते हैं आपको। मस्टाल्जिया ये क्या है, इंग्लिश पढ़िए या तो मेडिकल वर्ड। कभी भी अगर मेडिकल सेक्टर में आप एंट्री करते हैं तो मेडिकल वर्ड बहुत ही जरूरी है आपके लिए, ताकि जानिए मेडिकल वर्ड और समझिए क्या चीज किसमें काम आता है। तो ये ही काम आएगा आपको। ब्रेस्ट पेन नहीं कहिएगा, आप कहिएगा क्या, मेडिकल डिपार्टमेंट में मास्टर्जिया, या तो इंग्लिश वही है। अब इसका हिंदी जो शुद्ध हिंदी जो है गांव का, तो वही लिखे हैं स्तन का दर्द। क्या है, स्तन का दर्द। समझ में आ गया, स्तन का दर्द या मस्टाल्जिया, बातिया बराबर। अब देखते हैं इसका काउज। यहाँ जो ब्रेस्ट में जो पेन हो रहा है और ये बेचारी जो परेशान है ये दर्द से बहुत ज्यादा, दिल से अंदर से ये टूटा हुआ है दर्द से। तो किस कारण से इसको दर्द हुआ, पहला बात समझते हैं, साइक्लिक मस्टल्जिया। अब देखते हैं साइक्लिक मस्टल्जिया होता क्या। आप सुने होंगे क्या है, पुरुष में। क्या है, पुरुष में नहीं, ये क्या है, महिला में एक साइकिल चलता है जो मेंस कहते हैं या तो एमसी कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, साइकिल कहते हैं। इसी को कहते हैं जो नेचुरल घटना होता है महिलाओं के साथ, जो हर महीना होता है। मतलब कि जैसे महिला एडल्ट होगा, जैसे 12 साल पे जाएगा, उस दौरान स्टार्ट हो गया उसके साथ एक नेचुरल घटना घटने के लिए 50 साल तक यही घटना घटते रहेगा। उसी को तो एमसी मेंस कहते हैं। तो उस मेंस इसमें गड़बड़ा जाएगा, इसको समय पे नहीं होगा, या तो इस पे हार्मोन बनेगा। कई एक तरह का इसका शरीर में हार्मोन बनेगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान। तो उस साइकिल के दौरान जो हार्मोन बनता है ना, तो हार्मोन देखिए नेचर एक बैलेंस बना के देता है, लेकिन आपका कर्तव्य से, आपका कमी से कभी घट या तो बढ़, डिसबैलेंस होगा तो क्या हो जाएगा, आपका छाती जो होता है, ब्रेस्ट जिसको कहते हैं, इस पे पेन होगा। ना कि ये हार्ट वाला पेन है, ना ट्यूमर वाला पेन है, ना कि कैंसर वाला पेन है, ये अलग टाइप का होगा। अगर हार्ट का पेन होगा ना तो ये अंदर से निकलेगा, और यहाँ हड्डी का होगा तो ये एकदम चुभा हुआ दर्द लगेगा। लेकिन कैंसर का होगा तो वो थोड़ा सा अलग टाइप का दिखेगा, ट्यूमर होगा तो गिल्टी बन जाएगा आपका छाती में, ठीक है। तो क्लियर कर दिए, सबका अलग अलग हम ये बता दिए, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा एक कारण देखते हैं। आज ये क्या देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो ब्रेस्ट, क्या है, जो ब्रेस्ट जो स्तनपान करते हैं जिससे, वही चीज का दर्द, उसी से तो प्रेशर और बेचैनी रहता है। और खोजने जाते हैं तो कुछ बीमारी नहीं निकलता है, लेकिन अंदर ही अंदर दिक्कत और दिल से टूटा हुआ रहता है। दूसरा बात समझेंगे क्या है, नॉन साइक्लिकल मस्टल्जिया। अब नॉन साइक्लिक ये क्या होता है, अब ध्यान देने वाली बात ये है, जो इसका जो होता है, या तो ब्रेस्ट में चोट लग जाएगा, पहला बात, कभी इंजरी हो गया, दूसरा बात, तीसरा बात, या तो इन्फेक्शन हो गया है ब्रेस्ट फीडिंग कराने के दौरान, बच्चे को फीडिंग करा रहा है उसके दौरान प्रोटेक्ट रहना बहुत जरूरी है। खुला छोड़ दीजिएगा, इन्फेक्शन जाएगा, बैक्टीरिया बाहर से जाएगा, अंदर वो जो है ना इंटर करने का जगह रहता है, थोड़ा सा भी सुराख मिल गया, बैक्टीरिया वायरस इंटर करके आपका यहाँ क्या करेगा, कोई ना कोई तरह सा इन्फेक्शन फैलाने लगेगा। और जैसे इन्फेक्शन फैलाने लगेगा तो पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दो कारण आपको हम बता दिए, ये क्या है, साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। ये नेचुरल घटना से छेड़छाड़ हुआ तो ये वाला होगा, और ये नेचुरल घटना नहीं है, ये आपका क्या होगा, ये देखा हुआ चीज, लगा हुआ चीज, इसी को क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक मस्टल्जिया। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला सफर क्या है। अब देखते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स आपको समझ में आ रहा होगा। सिम्टम्स, यह एक लक्षण देखेंगे, सिर्फ ब्रेस्ट में जो है लेके बैठा हुआ रहेगा दर्द को लेके, या इसके साथ साथ कुछ और इसको क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा।
तो पहला बात ध्यान दीजिए, ब्रेस्ट पेन क्या है, ब्रेस्ट पेन, ठीक है। इंग्लिश में ये है, ठीक है, इंग्लिश में ये है और हिंदी में ये वाला चीज है, क्या है, ये वाला चीज है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं दूसरा स्टार क्या कह रहा है, ब्रेस्ट मांसपेशी में दर्द। अंदर में जो गोश्त रहता है ब्रेस्ट का, अंदर में जो मसल्स रहता है, उस मसल्स सिकुड़ना या तो फैलना, उसी के दौरान कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से दर्द हो जाएगा, या तो मसल सिकुड़ता है हमारे शरीर में ना, तो एक इसका नेटवर्क बना रहता है, इसमें गड़बड़ी होगा तो भी देखिएगा दर्द होने लगेगा। क्या होगा, दर्द होगा ब्रेस्ट में। अब देखते हैं ये क्या है, अब लास्ट वाला है चक्रीय एमसी, मेंस जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, जिसको मासिक चक्र कहते हैं, वही एमसी का फुल फॉर्म वही होता है। अब यहां लिखा हुआ है दर्द आमतौर पर मासिक धर्म या तो पहले या तो उस मासिक चक्र के दौरान भी क्या करेगा, दर्द करेगा, तो वो क्या कहेंगे, साइक्लिक कहेंगे। ये वाला क्या कहेंगे, साइक्लिक। क्योंकि देखिएगा कई कई फीमेल महिला में जो मासिक चक्र जो चलता है ना, उस दौरान क्या होता है, थोड़ा बहुत दर्द करता है 2-4-5 दिन ब्रेस्ट में भी, और जैसे वो खत्म, आप जैसे ठीक हो गए, कंप्लीट हो गए, तो ब्रेस्ट का भी दर्द से आप पूरा रिलीफ मिल गया, आपको पूरा एकदम टकाटक 100% क्या हो गए हैं, ठीक हो जाते हैं आप, ठीक है। तो घबराने की बात ज्यादा नहीं है। अब देखते हैं आगे की बात, आगे की बात कह रहा है डायग्नोसिस। आप देखते हैं इसका चेक जांच पड़ताल करते हैं, तो छोटा मोटा अभी शॉर्ट में जांच पड़ताल कर लेंगे, ज्यादा इसको सीटी स्कैन एमआरआई करने नहीं जाएंगे और उतना जरूरत भी नहीं है। अगर वैसा दर्दनाक गिल्टी वगैरह बन जाता है तो उस गिल्टी का एफएनसी और कुछ कुछ जांच होता है, क्योंकि उसमें देखा जाता है ये ट्यूमर है या कैंसर है, और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है इसमें जो है किस टाइप का जीवाणु इंटर करके एक गिल्टी बनाया है, उस चीज को कंफर्म करते हैं। लेकिन वो चीज अभी पढ़ा नहीं रहे और वो चीज का क्लास भी आपका नहीं है। तो देखते हैं सबसे पहले क्लिनिकल हिस्ट्री। क्या है क्लिनिकल हिस्ट्री, इसको देखकर, ऊपर से देखकर अच्छे से उसको एनालाइज करना, उसी को क्या कहते हैं, क्लिनिकल हिस्ट्री। मतलब कि हॉस्पिटल में जाके इसको अच्छा से पूछताछ करना, इसका अच्छा से स्तन में हाथ देके चेक करना, उसी को कहते हैं क्या है, यही। उसके साथ साथ आला लगा के चेक करना, उसी को ये वाला पहला वाला कहते हैं क्लिनिकल हिस्ट्री। क्या है दूसरा में, आप देखते हैं ब्रेस्ट ट्यूमर, यह तो ब्रेस्ट ट्यूमर का भी जांच किया जाता है, अभी जो बताए हैं। अब आ गया ना जांच, तो ब्रेस्ट ट्यूमर का जांच करेंगे तो क्लियर हो जाएगा ट्यूमर है कि और कुछ है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं कुछ दवाई, ज्यादा तो दवाई नहीं बताएं, अगर ज्यादा पूरे इसका दवाई A to Z, क्या कहें, A to Z। अगर मेडिसिन चाहिए आपको तो क्या कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, तो मेडिसिन का लिस्ट आपको मिल जाएगा A to Z। मतलब कैसे खाना है, कैसे परहेज करना है, और किन किन टाइम में खाना है, साथ साथ इसमें कौन सा मसाज करवाना है, बर्फ से करवाना है या तो हीट चीज से करवाना है, सारा चीज उसमें है, हम दे देंगे, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में देखते हैं क्या है, आइबुप्रोफेन। क्या है, आइबुप्रोफेन। उसके बाद दूसरा में ये भी एक ट्रीटमेंट है, क्या है, ये भी एक दवाई है, इसका नाम एसिटामाइनोफेन, एसिटामाइनोफेन या एसिटामिनोफेन पड़ता है। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन अलग अलग लोग करते हैं, ठीक है। अब लास्ट में देखते हैं इवनिंग। क्या है, इवनिंग। इवनिंग से रिलेटेड शाम जानते हैं ना, सुबह शाम, तो उसी से नाम पड़ गया इवनिंग प्राइम रोज ऑयल। एक तेल आता है, उस तेल देके अच्छा से मालिश कर देता है, और इस रीजन में देके क्या करता है, आराम से जैसे मसाज होता है ना, वैसे मसाज किया जाता है, और रिलीफ, दर्द से आप छुटकारा पाते हैं, दर्द से आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है, और फाइनली धीरे धीरे ये ठीक होने के कगार पे आ गया है। और फाइनली जब ठीक हो गया है तो आप क्या हो गए, एकदम 100% श्योर ठीक हो गए। ठीक, बाय।